नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर कोटा से है, जहां राजस्थान का कोटा शहर, जहां चंबल नदी बहती है और पानी की कोई कमी नहीं है। वहीं नयापुरा स्थित एमबीएस हॉस्पिटल में गर्मी से निपटने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन ने फायर सिस्टम को ही कूलर भरने का जरिया बना रखा है। फायर सेफ्टी के लिए लगाए गए होजरील से जब पानी कलरों में डाला जा रहा है तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर अस्पताल में कभी आग लग जाए तो क्या कूलरों से पानी निकालकर आग बुझाई जाएगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब इस मुद्दे पर हॉस्पिटल अधीक्षक से बात करनी चाहिए तो वो अपनी सीट पर नहीं थे। और एक बार वापस से उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर धर्मराज मीणा जी, अधीक्षक जो एमबीए हॉस्पिटल से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 पे आपका। जी। सर, जो ये मामला है आपके संज्ञान में है, इस पे जानकारी क्या कुछ आप देना चाहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब अगर हॉस्पिटल में इस तरह की अगर घटना हो जाए या आग लग जाए तो किस तरह से उससे निपटा जाएगा? क्योंकि कोई फैसिलिटी मैम, तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे हमारे रही। यहाँ पे पूरा दोनों जो बिल्डिंग है इसमें फायर सिस्टम लगा हुआ है और होज पाइप भी लगे हुए हैं। अभी हमने इसके पानी के लिए टेस्टिंग की थी तो बाहर एक होज पाइप था, उसको बाहर खुले में खोल रखा था। इसी दौरान वहाँ पे जो कूलर था, जो जंबो कूलर पेशेंट के जो ओपीडी में बाहर लगाने के लिए रखा था, उसमें जो पानी वेस्ट जा रहा था तो उसको ये कहा था कि ये पानी वेस्ट जा रहा है इसको लगा दो। बाकी हमारे 24 आवर्स जो टंकियां डेली चेक होती है और प्रॉपर पानी है सब में, और सारे सिस्टम काम कर रहे हैं मैडम हमारी पुरानी और नई बिल्डिंग में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ उसको कि हम वो ये कोई पर्टिकुलर जो जंबो कूलर था बाहर कॉरिडोर में लगा रखा था तो वो पानी वेस्ट जा रहा था। एक दिन बाहर पानी जैसे टेस्टिंग करना पड़ता है हमें कि ये होज पाइप चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसको चेक तो करेंगे ना मैम। अब वो पानी अननेसेसरी वेस्ट हो रहा था तो उसको उसमें लगा दिया, एक जगह छोटा पाइप था, बाकी तो कहीं पे भी इस तरह के ऐसा थोड़ी ना कि सभी कूलर उससे भर रहे। सर, तो ऐसा कोई वो नहीं है। जिस तो एक तरह की अपन इंफॉर्मेशन जनरल हमारे चीज पास आई सोचने है। वाले की वेस्ट पानी को अपन टेस्टिंग के दौरान दे रहा है और उसको कूलर में भर दिया, तो ये तो कोई मतलब एक वो नहीं है। हमारे बराबर सारी टंकियां भरी हुई है, हमारे बोरिंग लगे हुए हैं, उसमें सारी पानी चेक होते, तो ऐसा नहीं है कि हम डेली उनसे कूलर भर रहे हैं, ऐसा कहाँ हो रहा है। सर, लेकिन जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है तो जो नहीं नहीं, फायर से मेरे संज्ञान में है, वो कूलर हम नहीं मंगाया था, सारी चीजें मेरे संज्ञान में है। अब वो पानी को वेस्टेज करके इधर जो कॉरिडोर में या बाहर फैलाते हैं तो वो जस्ट चेक किए थे पाइप में कि कौन से पाइप में पानी आ रहा है, वो उसमें हम डेली का रूटीन है, हम की सारी चीजें देखते हैं कि कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ किसमें आ रहा है। अब उसको इस तरह से जोड़ के कह रहे कि कूलर पानी से भर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सभी कूलर भर रहे हैं। वो एक कॉरिडोर में जंबो कूलर पेशेंटों की सुविधा के लिए लगा रखा था, वो हमने और एक्स्ट्रा लगाया कि यहाँ पे पेशेंट खड़े रहे, गर्मी नहीं लगे, तो ये सर, है। बाकी ऐसा कौन सा है कि हम उसको सभी कूलर में उससे भर रहे हैं। हमारा रूटीन काम है कि हम ये चेक करते हैं डिटेल सारी कि इसमें ये चालू है कि नहीं चालू है। तो सर, जिस तरह से आपने ये पूरी जानकारी दी, इसको ठीक है, मैं मान रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी अगर हम फैसिलिटी की बात करें, कोई भी ऐसी इमरजेंसी परिस्थिति आ गई, ऐसी आपात स्थिति आ गई, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी है हॉस्पिटल की तरफ से? बिल्कुल तैयारी है, हमारे सभी जो मेन कॉरिडोर में उसमें हॉट पाइप लगे हुए हैं, हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, हमने इसका नोडल ऑफिसर बना रखा है, हमने इसकी एनओसी ले रखी है, और जो एक अभी हमारे ये कोई पोर्शन है उसमें हमने एनओसी के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उसकी डिमांड का भी आज ही मैंने उसको कहा है तो उसका जमा होते है। बाकी हमारे सब में फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ, चेक करा दे। अभी हम टाइम टू टाइम इनका मॉक ड्रिल भी कराते हैं, और अभी हमने सारे होज पाइप अभी गर्मी से पहले जिस दिन बता रहे कूलर में पानी भरे उस दिन हमने एक एक होज पाइप को चेक करा था, खोल के कि पानी आ रहा कि नहीं आ रहा सबको। क्योंकि सर, जिस तरह की सबसे बड़ा सवाल कूलर में पानी भरने वाले ऐसा कोई वो नहीं है इसमें ऐसा। धर्मराज जी, सबसे बड़ा सवाल लेकिन ये भी है कि आप गर्मी की हालत भी देख रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने निकल के आएगी, मरीज भी गर्मी से परेशान नहीं नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, वो हमारे संज्ञान में है। पानी को वेस्ट जा रहा था उसको उस कूलर में डाला, बाकी कहीं के कूलर थोड़ी उससे भरते हैं हम पानी। हमारे पास अलग लाइन है और यहाँ पे पानी की ऐसी कोई कमी है नहीं है। हमारे सब उसमें जहाँ पे भी पानी के वो लगे हुए हैं, तो सब में पानी जा रहा है, उनसे भरते हैं कूलर, नहीं कि उससे भर रहे हैं। वो एक जंबो कूलर लगाया था और उसको इससे जोड़ के देख रहे हैं। सर, एक्चुअल कंडीशन ये, मैं खुद गया हूँ, मैंने सारी चीजें मेरे संज्ञान में, अभी मैं अस्पताल से हूँ, और ये आज की नहीं, ये तो 5-6 दिन पहले की बात है। और सर, जब हमने बात भी करनी चाहिए जब आपसे तमाम लोग जो हॉस्पिटल नहीं, मैं हमेशा वहीं रहता हूँ, हो सकता है मेडिकल कॉलेज कोई मीटिंग में चल गया हो।
मैं मेरी वहीं आपकी रहता हूँ हॉस्पिटल में, मेरा सर रूटीन है कि 4 सुबह आपकी है। अनुपस्थिति में कौन इन सब चीजों का जिम्मेदार होगा, कौन संज्ञान लेगा, कौन मरीजों की या उनके किस परिजनों की चीज के बात लिए? सुनेगा? नहीं, उसका अपने वहाँ पे इंचार्ज है ना, उसका ओपीडी का इंचार्ज है, हमारा हम्म। इसका इंचार्ज है, सारी जगह सब। मतलब किस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं मतलब आप? हमारी ठीक है। सारी चीज संज्ञान में है, हम यहीं रहते हैं। हम्म। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 21 से बातचीत करने के लिए आपका। तो राजस्थान का कोटा शहर जहां चंबल नदी बहती है, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस तरह का मामला सामने आना कई तरह के सवाल खड़ा करता है। हालांकि जो एमबीएस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, उन्होंने धर्मराज जी ने हमसे बात भी की न्यूज़ 21 से और पूरी जानकारी भी साझा की, और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी प्रबंध हैं, अगर इस तरह की कोई आपात स्थिति भी आती है तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन असली स्थिति जब ग्राउंड पे जो हमारे रिपोर्टर हैं, जब वो भी गए थे, तो कई तरह की जो मरीजों की शिकायतें हैं वो भी सामने निकल के आई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह से अगर कूलर को भरा जाएगा, जो सेफ्टी सिक्योरिटी आग लगने की स्थिति में काम करने को आती है, तो किस तरह से जो मरीज हैं उनकी जो तबीयत है वो भी बिगड़ सकती है। और गर्मी इस तरह से बढ़ रही है कि लगातार जो कूलर हैं वो डॉक्टर के कमरों में चल रहे हैं, उनके ऑफिसेज में चल रहे हैं, लेकिन मरीज बेहाल नजर आ रहे हैं इस गर्मी से।